और उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से महासंकट से निपटने का रास्ता अभी मिला नहीं है। What the big news break is. An entire city seems to be sinking. And what are we doing? Cracks on walls. Water seepage. ऐसे कई हेडलाइंस और फोटोग्राफ्स आप अभी तक इंटरनेट पर देख चुके होंगे, पर हमारे और आपके जैसे लोगों को किसी भी समस्या का दर्द या तथ्य तब तक समझ नहीं आता जब तक वो हमारे साथ नहीं होती। इसलिए आज के वीडियो में हम ना सिर्फ जोशीमठ में जो अभी हो रहा है उसकी बात करेंगे, बल्कि हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और पॉइंट्स को और देखेंगे कि इस समस्या की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। इट्स 21st सेंचुरी और आज के समय में हम बात करते हैं ग्रोथ से मेरा मतलब मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। पर ये ग्रोथ किस कॉस्ट पर आती है और हमें किस लेवल पे अफेक्ट करती है, इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उत्तराखंड उत्तर भारत का ये खूबसूरत प्रदेश मुख्यतः जाना जाता है अपने हाइकिंग एक्सपीरियंसेस और धार्मिक स्थलों के लिए। सनातन धर्म गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कई साल पहले 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से एक जोशी मठ या ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित चामोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ ये शहर हेमकुंड, बद्रीनाथ और विष्णु प्रयाग जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा इंडो चाइना बॉर्डर के रीजन के भी बहुत ही क्लोज है, अलॉन्ग विद एन आर्मी बेस, एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन इज स्ट्रैटेजिकली एंड रिलीजियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप मैप पे इसकी लोकेशन ध्यान से देखें तो ये मिडिल हिमालयन रीजन्स में फॉल करता है। और जैसा कि हिमालयास का जन्म कुछ 60 मिलियन साल पहले हुआ था, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स आपस में कोलाइड कर गए थे, इसी वजह से ये हर साल 1 सेंटीमीटर के रेट से आज भी बढ़ रहा है। एंड दैट्स व्हाई दिस होल रीजन फॉल्स अंडर जोन 5 कैटेगरी एंड इज अ big no for heavy construction because it is highly prone to earthquake and landslides. अब धरती के अंदर जो भी फोर्सेस होते हैं या टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, वो नेचर का जरिया होता है नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट करने का, और हम आम लोगों का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। While on the other hand, there are exogenic forces which are destructing in nature, and इसके पीछे कई हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं साल 2023 में हुए इंसिडेंट्स के बारे में। 2 जनवरी की रात को लोकल रेसिडेंट्स को कुछ डीप और हैवी साउंड सुनाई देते हैं, जिसके बाद उनके घरों में कुछ ऐसे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। जब रिसर्च टीम सुबह आई तो उन्होंने बताया कि कुछ 280 हाउसेज में ऐसे क्रैक्स देखने को मिले, एंड इसकी फॉलोइंग वीक में बढ़ के ये नंबर 850 तक पहुंच गया। इन क्रैक्स के पीछे का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहराया जा रहा है एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2006 में स्टार्ट हुआ था, एंड मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन ओवर नहीं हुआ है बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द बिगिनिंग एंड इट फेस्ड अ लॉट ऑफ डिसरप्शन व्हाइल इट्स कंस्ट्रक्शन। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2009 में इसी प्रोजेक्ट के लिए एक टनल डग किया गया था, जो कि जोशीमठ के नीचे से होकर निकलता है, एंड डग करते वक्त बोरिंग मशीन ने एक एक्विफर को पंचर कर दिया, जिस वजह से 70 से 60 लीटर पानी पर सेकेंड के रेट से रोज लीक हो रहा था। ना सिर्फ इतना, साल 2021 में ग्लेशियर आउटबर्स्ट के बाद इस रीजन के 178 लोग मिसिंग थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। हालांकि एनटीपीसी ने किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया था, और इसी वजह से इसे हम डायरेक्ट कॉज नहीं ठहरा सकते हैं। इसके अलावा साल 2016 में 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाने वाली 800 किलोमीटर सड़क का एक पार्ट चंपावत बाईपास भी इसी रीजन में फॉल करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरेंस देने के लिए 2 बार मना कर दिया था, बट समहाउ इट गॉट क्लियरेंस, एंड पीपल ऑल्सो रिपोर्टेड हैवी ड्रिल मशीन्स एक्सप्लोजिव बीइंग यूज्ड इन दिस रीजन। और ये तो सिर्फ जोशीमठ की बात है। अभी उत्तराखंड में फिलहाल 70 से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स प्रिवेल करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रपोज डैम प्रोजेक्ट्स भी हैं। डिस्पाइट दी सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड 1998 के फ्लड्स, 2001-2002 क्लाउड बस्ट, 2012 लैंडस्लाइड्स, 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी, 2021 में सुनील वार्ड्स और गांधीनगर के घरों में क्रैक्स, 2022 में रवि ग्राम के घरों में क्रैक्स। पर हम तो ठहरे तुच्छ मनुष्य, हमें लाल झंडे थोड़ी दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तक हम मिट्टी में मिलकर उसका स्वाद नहीं चख लेते तब तक हमारी आत्मा को संपूर्ण संतुष्टि और शांति का आभास नहीं होता है।
अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल किया था जिसका जवाब हम कुछ ऐसे दे सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम डेवलपमेंट या ग्रोथ से नहीं है, बट इन ऑर्डर टू डू दैट आपको नेचर को इन सिंक में लेके चलना होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन में चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक चीज़ को दाव पे लगाकर किसी दूसरे को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी बुरे हो सकते हैं। We as a generation always confuse standard of living and materialistic growth as development, which is again a false assumption. But we are programmed in a certain way to believe that. So ultimately, in this case, prioritizing growth and development is a losing game. हालांकि पूरी प्रॉब्लम की सिवियरिटी को देखते हुए अभी तक 600 से ज़्यादा हाउसेस को डिमोलिश किया जा चुका है अलॉन्ग विद 2 होटल्स। However, the problem of land subsidence is irreversible, यानी कि हम चाह के भी इसे पूरी तरीके से नहीं रोक सकते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जकार्ता, which is one of the fastest sinking city in the world. All we can do is take some steps to slow down this process, such as artificial recharge of aquifer. इस प्रोसेस का पहला स्टेप है to create an artificial recharge basin in order to store the water that has been diverted from the river. This water is then seeped inside the ground, क्योंकि यही पानी रिस्पॉन्सिबल होता है धरती की ऊपर की सतह को होल्ड करने के लिए। पर अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, चर्चा का विषय ये है कि हम रंगों पे राजनीति कैसे कर सकते हैं और हम फिल्मों को बैन कैसे करा सकते हैं। लोग मरे मरे, उनके घर धर से हमें क्या, एग्जैक्टली हमें क्या, क्योंकि शायद जिस दिन आप इस डर के साथ जिएंगे कि आपके घरों की छतें आप पे कभी भी गिर सकती है या आपके पैरों के नीचे से ज़मीन कभी भी धसक सकती है, शायद उस दिन आप इस समस्या को बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू।